वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिस टेबलेट का नाम है ओबेटिकोलिक एसिड टेबलेट। यह नाम सुनने में थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। इस वीडियो के खत्म होते होते आप इस टेबलेट की पूरी जानकारी जान पाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह दवा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इसको क्या नाम से आप खरीद सकते हैं, लीवर की किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग लिया जाता है, क्या लीवर डिजीज के अलावा किसी अन्य बीमारी में इसका प्रयोग लिया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोजेज क्या होती है, इसको लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है, ये बातें इसके अलावा की महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदित्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ओबेटाकोलिक एसिड एक सेमी सिंथेटिक बाइल एसिड एनालॉग दवा है, जिसे फर्नेसोइड एक्स रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहा जाता है। और यह रिसेप्टर हमारी किडनी, लीवर तथा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि बाइल एसिड तथा लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और यह पहला फर्नेसोइड एक्स रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसका प्रयोग ह्यूमंस मानव जाति में लिया जा रहा है। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें, क्या क्या स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो ये मुख्य रूप से दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की टेबलेट है, जिसे जरूरत के अनुसार मरीज को दिया जाता है। और इसके ब्रांड नेम को अगर जाने, जिस नाम से इसको आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि ओबेटोहेप टेबलेट, ओकाबाइल टेबलेट, ओबी होलिक टेबलेट, FXR टेबलेट, ओबी कोलोर टेबलेट। यह इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कभी भी मिल जाएगी। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिल जाए, जो भी आसानी से मिले उसे आप ले सकते हैं, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन ओबेटिकोलिक एसिड ही होता है। अब इस टेबलेट के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट बाइल एसिड पर कार्य करती है, इस कारण से मुख्य रूप से इसका प्रयोग लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बीमारी जैसे प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, जिसे हम PBC तथा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नाम से भी जानते हैं, यह लीवर से जुड़ी हुई एक बीमारी है जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बाइल डक्ट निष्क्रिय होने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, साथ ही इसमें विषैले पदार्थों का निर्माण भी होता है, जिस कारण से लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। शुरुआती दौर में जब ये समस्या होती है तो मरीज में किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, साल भर बाद में मरीज में थकान रहना, कमजोरी होना, आंखों में सूखापन, स्किन पे ड्राइनेस होना, शरीर में खुजली चलना, स्पेशली हाथ, पाँव, पीठ तथा सिर पर, और इसके अलावा जो स्थिति सीवियर हो जाती है तो स्किन पर पीलापन होना तथा आंखों में पीलापन होना, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, यह भी समस्या हो जाती है। तो इन स्थिति को दूर करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक स्टीरियो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी में भी इसे दिया जाता है। वह बीमारी जिसमें एल्कोहल नहीं लेने के बावजूद भी मरीज को लीवर में सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को दूर करने के लिए इसे दिया जाता है। साथ ही किसी मरीज में बाइल एसिड का माल एब्जॉर्प्शन है, प्रॉपर रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी यह टेबलेट मरीज को दी जाती है। साथ ही जब इस टेबलेट की क्लिनिकल स्टडी की गई थी, तो उस समय जो डायबिटिक माइस है उसे भी इसे दिया गया था। और यह देखा गया जब FXR रिसेप्टर है ये एक्टिव फॉर्म में होता है, तो प्लाज्मा का ग्लूकोज लेवल भी कम करता है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसमें भी काफ़ी सुधार करता है। इस कारण से हो सकता है इस स्टडी के बिहाफ पर कोई डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट में भी इस टेबलेट का प्रयोग करें। तो दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ थे मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब यूजेस जानने के बाद जान लेते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बाद इसकी डोजेस तथा वार्निंग्स को जानेंगे। साइड इफेक्ट के रूप में व्यक्ति को पेट दर्द होना, नोजिया तथा वोमिटिंग होना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस होना, साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो सकती है, साथ ही थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन में कुछ समस्या डिफिकल्टी आ सकती है। अगर ये समस्या लगे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि दूसरी टेबलेट आपको दी जा सके। अब इस टेबलेट की डोजेस को जान लेते हैं, क्या इसकी डोज रहती है। तो इस टेबलेट की जो डोज है इनिशियली 5 मिलीग्राम की टेबलेट से शुरुआत की जाती है। बाद में मेंटेन डोज में भी 5 मिलीग्राम की टेबलेट 2 से 3 महीने चलाई जाती है, जिसे प्रतिदिन 1 लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाने के बाद में लेना होता है। जब मरीज को 2 या 3 महीने में भी 5 मिलीग्राम टेबलेट लेने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो 10 मिलीग्राम की टेबलेट तक इसे बढ़ाया जा सकता है, और प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से ज़्यादा यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। और इसके अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 6 महीने तक इसे दिया जा सकता है, और आवश्यकता हो तो इसे ज़्यादा समय के लिए भी डॉक्टर द्वारा इसे
प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस टेबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी होती है। तो जब इस टेबलेट को आप लेते हैं तो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, यदि पास्ट में कभी इस टेबलेट से आप एलर्जिक हुए हैं तो इसका सेवन नहीं करें। साथ ही किसी व्यक्ति को बाइल डक्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो गए हों तो ये टेबलेट उन्हें नहीं दी जाती। लीवर में अगर सूजन आ चुकी है, मतलब सिरोसिस की समस्या हो चुकी है, तो यह टेबलेट नहीं दी जाती। साथ ही कोई प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उन्हें स्पेशल आवश्यकता पड़ने पर और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही यह टेबलेट दी जाती है। और यह टेबलेट आप ले रहे हैं और टेबलेट लेते समय आपको यूरिन की जो क्वांटिटी है वह कम हो गई हो, स्टूल में या कफ में ब्लड आने लग गया हो, या आपका बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लग गया हो, तो इन तीनों ही स्थिति में तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर दें। यह सावधानी रखते हुए यह टेबलेट आपको लेनी है। और किसी अन्य प्रकार की भी समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है और बिना डॉक्टर की सलाह इस टेबलेट को नहीं लेना है, क्योंकि इस डायरेक्ट लीवर पर असर करती है, कुछ समस्या आपको कर सकती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी थी ओबेटाकोलिक एसिड टेबलेट के बारे में, जिसके लिए आप में से एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे डिमांड की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Thank you friends, take care and be careful medicine users.